नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हमारी जो चर्चा होगी वो राजस्थान के जो दुर्ग हैं, जो किले हैं, उनको लेके हम यहाँ पर प्रश्न लेके आए हैं। यहाँ पर लगभग आपको 50 प्रश्न जो है वो करवाएंगे, जो गत परीक्षाओं में आए हुए हैं उनकी चर्चा भी मैं करूँगा। और ये भी साथ में बताता जाऊँगा कि कौन सा प्रश्न कौन सी परीक्षा में आया हुआ है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। और साथ में लगभग अपने जो दुर्ग हैं उन सबको लेके यहाँ पे बात करेंगे। सभी के प्रश्न मैंने यहाँ पे लगभग छाँट के जो है 50 प्रश्नों के लगभग तैयार किए हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल रहता है कि किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिएगा, पहला हमारा ऑप्शन है कुंभलगढ़ राजसमंद है। दूसरा मेहरानगढ़ जोधपुर में है, ये भी सही है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। अगला है जूनागढ़ बूंदी और लास्ट का है रणथंभौर सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है, ये सुमेलित नहीं है। जूनागढ़ दुर्ग जो है वो बूंदी में नहीं है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न नंबर जो 2 रहेगा, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया। तो ऐसा कौन सा राजा था जिनके राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण हुआ था। पहला हमारा ऑप्शन है कामरान, दूसरा है राजा राय सिंह, तीसरा है राव बीका और चौथा है बाबर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राजा राय सिंह। राय सिंह ने जो है वो जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। चलिए, हमारा तीसरा सवाल है कि वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी। चढ़ाई कितनी बार की? 5 बार की, किंतु हर बार वो क्या रहा? असफल रहा। तो इसका सही उत्तर कौन सा दुर्ग रहेगा? पहला हमारा ऑप्शन है लोहागढ़ भरतपुर, दूसरा है बाला किला अलवर, तीसरा है मांडलगढ़ और चौथा है अचलगढ़ आबू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, साथ साथ में उत्तर देते रहिएगा, जिससे पता भी चलता रहे कि आपको कितने सवाल आ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा लोहागढ़ भरतपुर। तो यहाँ पर देखिएगा, ऊपर वाले मैंने जो दोनों क्वेश्चन करवाए हैं, दोनों क्वेश्चन राजस्थान पुलिस की 2020 की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारा यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन आया है, ये तीसरा क्वेश्चन आरटेट 2011 लेवल 2 में ये पूछा गया था। जब राजस्थान में रीट नहीं थी, आरटेट थी। कौन सी थी भी? आरटेट थी। 2011 में ये सवाल पूछा गया है, L2 में पूछा गया था। तो सवाल ध्यान में रखिएगा। चलिए, चौथा हमारा सवाल है कि किलों और उसके शहरों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है तारागढ़ बूंदी, बिल्कुल सही है। तारागढ़ एक बूंदी में भी है, एक तारागढ़ अपने अजमेर में भी है। अगला है गागरोन झालावाड़, बिल्कुल सही बात है, गागरोन झालावाड़ में ही है। सोनारगढ़ जैसलमेर में, बिल्कुल ये भी सही बात है, सोनारगढ़ जैसलमेर में है। अगला है कुंभलगढ़ उदयपुर में। तो कुंभलगढ़ भाई उदयपुर में नहीं है, ये इसका जो है वो रोंग यहाँ पर रहेगा। तो ये यहाँ पे इसका जो है आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ये जो प्रश्न आया है वो आया है राजस्थान पुलिस की 2018 की जो भर्ती परीक्षा थी उसमें ये पूछा गया था। चलिए, हमारा पांचवा सवाल है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है, यहाँ पे 3 किलों के नाम दिए गए हैं और उसके कोड्स का जो उत्तर है वो नीचे दिया गया है। तो एक है जैसलमेर का किला, दूसरा है चित्तौड़ का किला, तीसरा है कुंभलगढ़ का किला। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? 1 2 3 सही है, 1 और 2 सी है, 2 और 3, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है 1 और 3। तो देखिए, पांचवा जो सवाल है राजस्थान पुलिस की 2018 की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिएगा, विश्व धरोहर सूची में उस समय जो सवाल था उसके हिसाब से ये तीनों सही थे। आगे इससे रिलेटेड और भी सवाल आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही रहेगा। चलिए, हमारा छठा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा किला है भाई जिसे हम गढ़बीठली के नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर और मेहरानगढ़। देखिए, गढ़बीठली का जो संबंध है वो तारागढ़ अजमेर से है, तारागढ़ बूंदी से नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर ऑप्शन। चलिए, हमारा सातवां सवाल है। छठा सवाल के बारे में नहीं बताया कि कहाँ पूछा गया था, तो छठा सवाल जो है वो भी आया है राजस्थान पुलिस की 2018 की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये सवाल पूछा गया था। चलिए, सातवां सवाल है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी का नाम बताना है। पहला है केशव दत्त, दूसरा है मंडन, तीसरा जो रहेगा वो रहेगा चितवन, चौथा रहेगा हेमचंद। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा
वो रहेगा मंडन। तो मंडन जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पकार माने जाते हैं। ये प्रश्न भी जो है वो राजस्थान पुलिस की जो भर्ती परीक्षा हुई 2018 की उसमें पूछा गया है। चलिए हमारा 8वां सवाल है कि ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन आप सबके सामने है। पहला है जयपुर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है टोंक, चौथा है बारां। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 1 जयपुर में है। ये भी राजस्थान पुलिस की परीक्षा 2018 वाली जो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस शहर के किले में जयबाण या जयवान तोप को रखा गया है? कौन सा शहर है भाई वो? पहला है जैसलमेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा जोधपुर, चौथा है बीकानेर। तो इसका भी सही उत्तर क्या रहेगा? जयपुर रहेगा। ये प्रश्न भी जो है वो राजस्थान पुलिस की जो भर्ती परीक्षा हुई थी 2018 वाली उसमें पूछा गया था। चलिए हमारा 10वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला पहल बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया से इसको याद करना है। ये राजस्थान पुलिस में ही पूछा गया सवाल है। पहला है टाटगढ़, दूसरा है अंबर, तीसरा है तारागढ़, चौथा है सोनारगढ़। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा टाटगढ़। चलिए हमारा 11वां सवाल है कि ईगल की पहाड़ी पर स्थित निम्न में से कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी में पहला है जयगढ़, दूसरा है चित्तौड़गढ़, चौथा है तीसरा है सोनारगढ़ और चौथा है मांडलगढ़। तो यहाँ पे जयगढ़ जो है वो ईगल की पहाड़ी पर स्थित है जो कि जयपुर में है, जिसमें जयबाण तोप स्थित है। चलिए हमारा 12वां सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है कि निम्नलिखित सूची फर्स्ट, ये सूची फर्स्ट है भाई, कौन सी है? सूची फर्स्ट है। वह सूची सेकंड, ये इधर वाली यहाँ पे लिख दूंगा ना, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। इधर भी ये मैंने नीचे लिख दिया। तो फर्स्ट और सेकंड मंदिर या किलों के अंदर स्थित दरगाहों को मिलान आपको करना है और नीचे जो कोड दिया गया है उसमें आपको इसका चयन करना है। तो देखिएगा इसका मतलब बिल्कुल सोच विचार के आराम से जवाब देना है। देखो आमेर का किला जयपुर, आमेर के किले जयपुर में देखो कौन सी है? दरगाह मीरान साहब नहीं है, ठीक है। दरगाह मीठे साहब की नहीं है, ये है भाई शीला देवी मंदिर। शीला देवी मंदिर जो है वो कहाँ पे है? आमेर का किला जयपुर में है, ठीक है। अगला है तारागढ़ अजमेर। तो तारागढ़ अजमेर का जो संबंध है वो है देखो दरगाह है मीरान साहब से, ठीक है। अगला है गागरोन झालावाड़। तो गागरोन जो झालावाड़ है उसमें देखिएगा उसमें दरगाह है मीठे साहब की दरगाह। मेहरानगढ़ जोधपुर में है चामुंडा माता का मंदिर, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने यहाँ पे कौन सा बैठता है भाई? पहले का तीसरा, पहले के तीसरे में दो आ रहे हैं, दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे सामने, उनमें फिर दूसरा देखना पड़ेगा। दूसरे में पहला, पहला तो ठीक है, ये पहला ऑप्शन ही हमारा जो है यहाँ पे सही रहेगा। चलिए अगला सवाल है 13वें नंबर का सवाल है कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला, भाई पिछले वाले क्वेश्चन के बारे में नहीं बताया कि किस में आया हुआ, राजस्थान पुलिस में ही आया हुआ है, ठीक है। अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? अचलगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है देखिएगा पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा है आहोर, तीसरा है सिवाना और चौथा है माउंट आबू। तो माउंट आबू, देखो राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला कौन सा भाई? अचलगढ़ का किला जो है वो है माउंट आबू में। चलिए हमारा नेक्स्ट जो सवाल रहेगा कि किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है? किस किले के बारे में ऐसी जो है वो बात की गई थी? तो वो कौन सा किला था? पहला हमारा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा है आमेर, तीसरा है रणथंभौर, चौथा है कुंभलगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? रणथंभौर के किले के बारे में ये जो बात है वो कही गई थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो राजस्थान पुलिस की 2013 की जो भर्ती परीक्षा हुई थी इसमें आया हुआ है। चलिए हमारा अगला सवाल है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई आपको बतानी है। कुंभलगढ़ के दुर्ग की दीवार की जो लंबाई है वो देखिएगा, वो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है 27, तीसरा है 36, चौथा है 40। किलोमीटर की बात यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर देखिएगा लगभग 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर जो है वो इस दीवार की लंबाई मानी जाती है। चलिए अगला हमारा जो सवाल रहेगा कि गागरोन किला किस नदी के किनारे पर स्थित है? गागरोन का जो किला है पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा है घोड़ा पछाड़, तीसरा है सिप्रा और चौथा है काली सिंध। तो आपको पता होगा कि गागरोन का जो किला है वो काली सिंध नदी पर स्थित है। चलिए आप सबको हमारे सवाल पसंद आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर आप सबके लिए लेकर आए हैं। चलिए हमारा अगला सवाल रहेगा कि प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है?
लोहागढ़ जो दुर्ग है वो किस जिले में आता है भाई? ये सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है नागौर, दूसरा है दौसा, तीसरा है भरतपुर, चौथा है जयपुर। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा भरतपुर में है। कहाँ पे है भाई? भरतपुर में जो है वो लोहागढ़ दुर्ग रहता है। अगला है कि मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ जो है वो कौन से दुर्ग को कहते हैं? पहला हमारा ऑप्शन है मेहरानगढ़, दूसरा है सोनारगढ़, चौथा है गागरोन और चौथा है रणथंभौर, तीसरा गागरोन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर में स्थित है। और जो क्या नाम कहते हैं उसको, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी उसे जाना जाता है। अगला सवाल है कि स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी के नाम से कौन से किला प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है जैसलमेर के किले को, दूसरा है जयगढ़ के किले को, तीसरा है चित्तौड़गढ़ के किले को और चौथा जो ऑप्शन रहेगा जालोर के किले को। तो इसका सही उत्तर जो है वो रहेगा जालोर का जो किला है उसको हम कहते हैं सुवर्णगिरी। एक स्वर्णगिरी है जिसे जैसलमेर का किला भी कहते हैं। चलिए, सुवर्ण और स्वर्ण में बहुत फर्क है भाई, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि राजस्थानी स्थापत्य जनक किसे कहा जाता है? 20वां सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस की 2003 की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें यह सवाल पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ईश्वरी सिंह है, दूसरा है गोपाल दास, तीसरा है राणा कुंभा और चौथा रहेगा उदय सिंह। तो इसका सही जवाब जो रहेगा राणा कुंभा रहेगा। आज का हमारा 21वां सवाल है कि तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया था? तारागढ़ के किले को बनवाने वाला कौन था? राजस्थान पुलिस की 1998 की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये सवाल पूछा गया था। तो तारागढ़ के किले का निर्माण देखो, पहला ऑप्शन है विग्रह राज चतुर्थ, दूसरा है अर्णोराज, तीसरा अजय राज और चौथा है महाराणा कुंभा। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा अजय राज। चलिए, समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना दुर्ग का नाम आते ही आपके एक जिला ध्यान में आ जाना चाहिए। कौन सा भाई? यहाँ पर कौन सा आ जाना चाहिए? बाड़मेर जिला ध्यान में आ जाना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं, बाड़मेर यहाँ पे इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए, 23वां क्वेश्चन है कि सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग किस प्रकार के दुर्गों की श्रेणी में आता है? ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गिरि दुर्ग, दूसरा है जल दुर्ग, तीसरा है धानवेंद दुर्ग और चौथा है पारीक दुर्ग। देखो, यहाँ पर इसका सही उत्तर जो रहेगा वो धानवेंद दुर्ग रहेगा। धानवेंद दुर्ग रेगिस्तान में स्थित जो दुर्ग होता है उसको धानवेंद दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। ऐसा दुर्ग जो पहाड़ पे हो उसको गिरि दुर्ग कहते हैं। ऐसा दुर्ग जो जिसके चारों ओर जल हो जल दुर्ग कहलाता है, और जिसके चारों ओर कोई दीवार हो तो उसे, या खाई वगैरह हो तो उसे कहते हैं पारीक दुर्ग। चलिए, अगला हमारा सवाल है कि बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण कर्ता किसे कहा जाता है? बीकानेर का जो प्रसिद्ध किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी जो है वो सेकंड ग्रेड में 2010 की सेकंड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये सवाल पूछा गया था कि बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया? पहला ऑप्शन है राय सिंह है, दूसरा है अनूप सिंह है, तीसरा दलपत सिंह है और चौथा गंगा सिंह है। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा राय सिंह है। राय सिंह ने जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, इस किले का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है कि वह कौन सा शासक था जिसने बसंतगढ़ी के किले का निर्माण करवाया था? तो ये भी जो है पहले का आया हुआ है, ध्यान में तो नहीं है मेरे कि किस में आया हुआ, लेकिन ये है भाई पहले का ही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है राणा रतन सिंह है, दूसरा है राणा कुंभा, तीसरा राणा सांगा, चौथा है महाराणा राज सिंह है। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा राणा कुंभा। राणा कुंभा जो थे उन्होंने बसंतीगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। चलिए, हमारा 26वां सवाल है कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं वो कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल हैं? ये आरपीएससी की थर्ड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा हुई थी 2004 में, कब हुई थी? 2004 में ये सवाल पूछा गया था। तो देखिए, इसका 4 ऑप्शन दिए गए, आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला और जूनागढ़ का किला। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किला है अपने जयपुर में। चलिए, हमारा 27वां सवाल है कि किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पहुंचने के लिए पत्थर के पैर चाहिए? किसके पैर होने चाहिए? पत्थर के। पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ किला, दूसरा है जैसलमेर का किला, तीसरा है रणथंभौर किला और चौथा है कुंभलगढ़ किला। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा जैसलमेर। याद रह जाएगा, याद रहने वाला भी है। जैसलमेर का जो किला है उसके बारे में ये कहा गया है। चलिए, 28वें नंबर का जो सवाल है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? ऐसा कौन सा दुर्ग है? पहला ऑप्शन गागरोन, दूसरा मांडलगढ़, तीसरा आमेर, चौथा जैसलमेर। तो यहाँ पर जो है मांडलगढ़ एक ऐसा दुर्ग है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल
नहीं किया है। चलिए अगला हमारा जो सवाल रहेगा, सवाल नंबर जो है 29वां सवाल है कि ढाई साके के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग, ढाई साके के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग जो है वो प्रसिद्ध है। तो ढाई साके के लिए देखिएगा, पहला ऑप्शन है जयपुर दुर्ग, दूसरा है जैसलमेर दुर्ग, तीसरा है बटनेर दुर्ग और चौथा रहेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जल्दी से जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा जैसलमेर दुर्ग जो है वो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए हमारा 30वां सवाल है कि धानमन दुर्ग के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन है जंगल, दूसरा है रेगिस्तान, तीसरा है जल और चौथा है पहाड़ियां। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा रेगिस्तान। रेगिस्तान में जो दुर्ग होता है उसको धानमन दुर्ग के नाम से जानते हैं। चलिए अगला हमारा सवाल है कि राजस्थान के किस किले को जलदुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है गागरोन, दूसरा है कुंभलगढ़, तीसरा है मेहरानगढ़, चौथा है नागौर का किला। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए दिया होगा आपने, लिख भी दिया होगा, इतने में मैं बता देता हूँ कि इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा गागरोन का किला। गागरोन का जो किला है वो जो है वो जलदुर्ग के नाम से जाना जाता है, जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, झालावाड़ जिले में है। चलिए यहाँ पे अगला सवाल है कि अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया था, उनकी संख्या कितनी थी। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 15, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन रहेगा 8। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा 7। 7 जो है 7 दुर्गों का जो प्रस्ताव है वो उन्होंने भेजा था। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। अभी वर्तमान में हाल ही में जो है वो किसने किया है, ये विश्व यूनेस्को की धरोहर सूची में किसने शामिल किया है। तो वो कौन सा है, पहला है भैंसरोडगढ़, दूसरा रहेगा मांडलगढ़, तीसरा है गागरोन और चौथा जो रहेगा वो रहेगा बूंदी। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, यानी विश्व विरासत सूची में किसको घोषित किया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा पहला ऑप्शन है भैंसरोडगढ़, दूसरा है मांडलगढ़, तीसरा है गागरोन, चौथा रहेगा बूंदी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है गागरोन। गागरोन को जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। चलिए अगला हमारा सवाल है कि रणथंबोर दुर्ग का पतन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 11 जुलाई 1311 को, दूसरा है 11 जुलाई 1306 को, तीसरा ऑप्शन है 11 जुलाई 1301 को और चौथा ऑप्शन है 11 जुलाई 1305 को। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा 11 जुलाई 1301 को जो है वो इस दुर्ग का पतन हुआ था। चलिए अगला हमारा सवाल है कि तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। किस दुर्ग के शासक जो थे उनसे संबंधित इनका रहा है, तो वो आपको बताना है। पहला है गागरोन, दूसरा रहेगा रणथंबोर, तीसरा है आमेर, चौथा है जैसलमेर। तो इसका जो संबंध है वो है अपने रणथंबोर दुर्ग से। कौन से भाई, रणथंबोर दुर्ग से जो है इसका संबंध रहा है, क्योंकि रणथंबोर सवाई माधोपुर के राजा हुए थे हमीर। ठीक है, चलिए यहाँ पे 36वें नंबर का सवाल है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा दुर्ग है। पहला ऑप्शन गागरोन, दूसरा रणथंबोर, तीसरा आमेर और चौथा है जैसलमेर। तो रणथंबोर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार कहलाता है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला हमारा सवाल है कि रणथंबोर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है आदिनाथ, दूसरा है चामुंडा माता, तीसरा है त्रिनेत्र गणेश जी और चौथा जो है वो है शिव जी। तो त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है एकमात्र मंदिर है रणथंबोर दुर्ग में स्थित है, जो कि सवाई माधोपुर में है। चलिए 38वें नंबर का सवाल है कि बटनेर किला स्थित है। बटनेर किला कौन से जिले में स्थित है भाई। पहला ऑप्शन हनुमानगढ़, दूसरा जालोर, तीसरा सिरोही, चौथा चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हनुमानगढ़ जिले में बटनेर का किला स्थित है। चलिए हमारा 39वें नंबर का सवाल है कि बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बाला किला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल जो है वो आप सबके सामने है। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है अलवर, तीसरा अजमेर, चौथा है जोधपुर। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा अलवर। अलवर में जो है बाला किला स्थित है। चलिए 40वें नंबर का सवाल है कि राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। धारगढ़ के नाम से किसको जाना जाता है। पहला ऑप्शन है बटनेर, दूसरा है गागरोन, तीसरा है चित्तौड़गढ़, चौथा है चौमुहागढ़। चौमुहागढ़ को जो है वो जाना जाता है धारगढ़ के नाम से। चलिए देखिए हमारा जो 41वें नंबर का सवाल है कि कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ किले का जो जिला है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा है सिरोही, तीसरा है उदयपुर और चौथा है राजसमंद। तो देखिएगा कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो है अपने राजसमंद जिले में। कौन से जिले में भाई, राजसमंद जिले में है। आप सबको ये ध्यान में होना चाहिए। चलिए अगला हमारा जो सवाल रहेगा सवाल नंबर 42 42वें नंबर का सवाल है कि कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है।
कटारगढ़ दुर्ग जो है वो किसका हिस्सा है? पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा है गागरोन, चौथा है कुंभलगढ़, चौथा जो ऑप्शन है वो है अचलगढ़। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा कुंभलगढ़। कटारगढ़ जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। चलिए हमारा 43वें नंबर का सवाल है कि झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा ऑप्शन है गागरोन, तीसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ और चौथा ऑप्शन है तारागढ़। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा देखिएगा, सोच समझ के आप कमेंट बॉक्स में इसका जो है वो जवाब दीजिएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड स्थित है। चलिए 44वें नंबर का प्रश्न है कि कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई आपको बतानी है। तो ये शायद सवाल पहले भी आया हुआ है। इसका सही उत्तर जो होगा 36 किलोमीटर होगा। चलिए अगला सवाल है कि महाराणा कुंभा के शासन काल में चित्तौड़गढ़ का वास्तुकार कौन था? तो महाराणा कुंभा के शासन काल में चित्तौड़गढ़ का वास्तुकार तो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है मंडन, दूसरा है विद्याधर, तीसरा है दीपक और चौथा है निहाल चंद। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा, कौन रहेगा भाई? सोच समझ के जवाब देना है। मंडन इसका जो है वो सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? गागरोन के किला कौन सी नदियों के मध्य स्थित है भाई? पहला ऑप्शन है चंबल और बेड़च, दूसरा है बनास और लूणी, तीसरा है सुकड़ी और खारी, चौथा है काली सिंध और आहू नदी। तो यही इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। गागरोन का किला काली सिंध और आहू नदियों के किनारे पर स्थित है। अगला सवाल है कि किस दुर्ग में मीठे साहा की दरगाह स्थित है? ये सवाल पहले जो है वो एक ऑप्शन में आया था, अगर आपको ध्यान में हो, कि मीठे साहा की दरगाह जो है वो कौन से दुर्ग में स्थित है। तो चलिए इसका जो है पहला ऑप्शन देखते हैं, भटनेर का किला, दूसरा है गागरोन का किला, तीसरा है रणथंभौर का किला और चौथा है चौमुहागढ़ किला। आप इसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, क्योंकि ये सवाल पहले भी आया हुआ है और ऑप्शन उसमें दिए गए थे अलग अलग, तो वो आपको इसमें बताने हैं। चलिए 48वें नंबर का सवाल है कि सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? तो सूफी जो संत हुए हैं हमीदुद्दीन, नाम याद रखना है, हमीदुद्दीन की दरगाह आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए इसके ऑप्शन है भटनेर का किला, दूसरा रहेगा गागरोन का किला, तीसरा है रणथंभौर का किला और चौथा है चौमुहागढ़ का किला। तो जो सूफी संत हमीदुद्दीन है उसका जो रहेगा वो रहेगा गागरोन का किला। गागरोन के किले में हमीदुद्दीन की जो दरगाह है वो स्थित है। चलिए जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? तो जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था भाई? पहला ऑप्शन है राव बीका, दूसरा है जयसिंह, तीसरा है मानसिंह, चौथा है कल्याण बल। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा राव बीका। चलिए हमारा 50वां नंबर का सवाल है, लास्ट सवाल है आज का, कि जूनागढ़ किला स्थित है। जूनागढ़ किला कहाँ पर है भाई? ये सब आप सबको बताना है। पहला है बाड़मेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है भीलवाड़ा। तो राव बीका द्वारा जो है इस किले का निर्माण करवाया गया, तो ये बीकानेर जिले में स्थित है। चलिए आप सबको हमारे सवाल कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।